के हमारे बीच में सैनी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बिजनेस मीटिंग से आज इस विचार गोष्ठी के अंदर हमारे समाज के लाडले और प्रशासनिक अधिकारी ओपी सैनी साहब, हमारे बीच में डॉक्टर जीएल वर्मा साहब, इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक और गुरु प्रज्ञा के निदेशक श्री सुभाष जी सैनी साहब, हमारे बीच के अंदर सभी हमारे सम्मानीय पधारे अधिकारीगण और पूरे राजस्थान से हमारे पधारे हुए व्यापारी बंधुगण, समाज बंधुओं, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्ग साथियों, सर्वप्रथम तो मैं आज इस मौके के ऊपर भाई मैं सुभाष जी को और इनकी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर एक ऐसे नौजवान व्यक्ति ने समाज सुधार के लिए और समाज संगठन के लिए और व्यापार के अंदर एक बहुत बड़ा एक कदम समाज को तोहफे के रूप के अंदर आपको एक होने का मौका दिया। मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूं कि जिन्होंने, मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि जब बिजनेस लाइन के अंदर और व्यापार लाइन के अंदर जब बड़े बड़े बिल्डर्स की जब मैं उस क्यू के अंदर गुरु प्रज्ञा का नाम और भाई सुभाष सैनी का नाम देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि राजस्थान के अंदर एक माली भी ऐसा एक सपूत पैदा हुआ जिसने राजस्थान के अंदर हमारी बात को रखा। मुझे इस बात की खुशी होती है कि जिस प्रकार मैं राजनीति के अंदर माननीय अशोक गहलोत जी को राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री के रूप के अंदर मैंने देखा, तो आज पूरे राजस्थान के अंदर इस बात की खुशी होती है। आज आपने इस मौके के ऊपर हम सभी को जिस प्रकार की आपने प्रेरणा दी के अंदर आपके जो उद्बोधन सुने और आपके जो विचार सुने, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि हमें इस बात की ये प्रेरणा मिलती है कि हम और समाज अग्रणी जो समाज है उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें सीख लेनी चाहिए कि राजस्थान के अंदर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज की तारीख में हर व्यक्ति अपने समाज का चिंतन और मंथन करता है। उसी कड़ी के अंदर आज भाई सुभाष सैनी ने भी आज आप हम सबको बुला करके चिंतन मंथन का एक विचार रखा कि हम बिजनेस में आगे कैसे बढ़े, और ये आपका बहुत बढ़िया है। पिछली बार भी आपने मुझे मौका दिया था आने का, और मेरा आपने है जो एक समाज की दृष्टि से मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं, इस मंच को विश्वास दिलाता हूं, जहां जहां कहीं भी समाज संगठन के लिए और बिजनेस से संबंधित मेरा और मेरे परिवार का और मेरी समाज का जहां भी योगदान होगा मैं आपके साथ में खड़ा मिलूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमारे बीच के अंदर आपने जो योजनाएं बनाई है बहुत अच्छी योजना है, हम सबको मंथन विचार करना चाहिए। मैं भी आपकी कड़ी से जुड़ा हुआ एक सैनिटरी व्यवसाय का आदमी हूं, और मैं इस बात को एहसास इस बात को करता हूं कि एक छोटी सी बात को मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरा एक छोटा सा बिजनेस था, एक चाय बेचने से लेकर के और चाय सप्लाई का मेरा काम था। आज मेरे पिताजी के आशीर्वाद से मैं जिस बिजनेस के ऊपर पहुंचा हूं, भाई सुभाष जी भी जानते हैं कि वास्तव में आज जिस तरह से आप पहुंचे हैं, बिजनेस में कई जगह बनाना बड़ा मुश्किल होता है। जब मैंने सोचा कि चाय के बिजनेस को बेचता मैंने सोचा कि आगे बढ़ने का क्या प्रयास किया जाए। मैंने सोचा, जब एक दिन आतिश मार्केट के अंदर में गया और एक सैनिटरी व्यवसाय के पास बैठा हुआ था, सैनिटरी व्यवसाय को मैंने कहा कि यार मैं कुछ हार्डवेयर और सैनिटरी लाइन के अंदर आना चाहता हूं।
उस व्यापारी ने एक ही बात कही कि यार तुम अच्छा भला बिजनेस छोड़ करके और इस सैनिटरी और हार्डवेयर के अंदर क्या करोगे, ये काले हाथ होंगे और इस काले हाथ के अंदर आप कोई लेना देना नहीं है, आपका ढाबा बहुत बढ़िया चल रहा है। पर मैंने उस बात को सीख और प्रेरणा ली। आज उस धंधे के ऊपर उसकी प्रेरणा लेकर के मैंने देखा कि इसी समाज को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैंने प्रण किया इस बात को कि इसको अपना गुरु बना करके इससे ज्ञान प्राप्त करके और इस सैनिटरी और हार्डवेयर के अंदर आज भगवान की मेरी कृपा है कि मैंने न्यू सांगानेर के ऊपर सैनिटरी और हार्डवेयर का काम आज भगवान की कृपा से होलसेल के रूप के अंदर मैंने तैयार किया। और आज आपके आशीर्वाद से उस सैनिटरी लाइन के अंदर आने के बाद के अंदर जो मेरी जो प्रगति हुई है, मेरे परिवार की प्रगति हुई है, मैं झूठ नहीं बोलता हूं कि जो व्यक्ति एक चाराने की चाय बेचता था, आज मैं लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस करता हूं। यह प्रेरणा आज भाई शिवाजी सैनी ने हम लोगों के बीच में दी है और मैं आज उन्हें धन्यवाद देता हूं कि मेरे जैसे साथी आपके इस उद्बोधन से कई प्रेरणा लेंगे और मुझे आप लोगों ने बुलाया और मौका दिया, उसके लिए मैं आयुष गुरु प्रज्ञा का और भाई सुभाष सैनी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय माली सिंह, धन्यवाद।